दोस्तों आज की वीडियो हमारी आखिरी वीडियो होगी पॉलिटी टॉपिक से, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। हमने 2011 से लेके 2021 तक के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है जो पॉलिटी टॉपिक से पूछे गए हैं। आज का हमारा फोकस रहेगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। पहली स्टेटमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि 2015 से पहले ये एक आपकी एडवाइजरी बॉडी थी जो प्लानिंग कमीशन को प्लानिंग में हेल्प करती थी। तो ये ऑर्गन तो नहीं है आपके प्लानिंग कमीशन का, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी एलिमिनेट हो जाती है। अब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? अब यहां पे आपके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए, सी और डी, और ऑप्शन बचता है आपका बी ऑप्शन, यानी कि आपकी सेकंड और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अब यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में आपको कहा गया कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी प्रोवाइड किया है कि जो आपकी पंचायत है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लान प्रिपेयर कर सकती है, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। तो आंसर बनता है बी ऑप्शन। अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, प्लानिंग कमीशन ऑफिशियल रेजोल्यूशन के थ्रू फॉर्म हुआ था आपका 1950 में। इसके अलावा अगर बात की जाए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 6 अगस्त 1952 में, यानी 1952 में। अब ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनी थी और ये आपकी हाईएस्ट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी थी। इनिशियली इस काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और आपके प्लानिंग कमीशन के सभी मेंबर, बट लेटर ऑन इसके एम्बिट को इंक्रीज कर दिया गया था और यहां पे इंक्लूड किया गया था आपके सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और उनके अलावा आपके यूटीज को भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि यूटी को यहां पे कौन रिप्रेजेंट करता था। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से आपके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं और आपको करेक्ट कोड को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, दूसरी स्टेटमेंट में चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तीसरी स्टेटमेंट में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और चौथी स्टेटमेंट में चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। अब यहां पे आपको पता हो कि फाइनेंस कमीशन के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। अब सेकंड को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बी। तो यहां पे एक बार फिर से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पूछा गया है। अब पहला ऑप्शन दिया गया है आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से फॉर्म हुआ था आपके 6 अगस्त 1952 को, तो कहीं ना कहीं ये तो आपके ऑप्शन में होना ही चाहिए, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब बात की जाए प्लानिंग कमीशन की, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये रेजोल्यूशन से फॉर्म हुई थी 1950 में, तो कहीं ना कहीं आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो यहां पे आप ये देखिए कि सेकंड कहां पे नहीं है, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आप 50-50 पे हैं, आपको बस ये देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अब यहां पे जोनल काउंसिल की अगर बात की जाए तो हाँ बिल्कुल सही है। जोनल काउंसिल आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बनी थी, तो इस वजह से ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट स्टैट्यूटरी है ये। बट यहां पे आपके तीनों ही ऑप्शन इसमें इंक्लूड होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, तो आंसर बन जाता है डी ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए भी आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पे जोनल काउंसिल को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको मुझे यह बताना है कि टोटल कितनी जोनल काउंसिल है आपकी। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्लानिंग में इंडिया में कौन कौन सी आपकी काउंसिल या एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। पहला है आपका फाइनेंस कमीशन, दूसरा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये तो आपको पता ही होगा कि हमने इसके बारे में तो बात अभी थोड़ी देर पहले भी की थी। तो ये देख लीजिए कि सेकंड किस किस में नहीं है, तो ये आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इसके बाद लास्ट है आपका पार्लियामेंट। अब यहां पे अगर आपको यह पता हो कि फाइनेंस कमीशन प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं होती, तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो आपका ए ऑप्शन भी चला गया और डी ऑप्शन भी चला गया। अब आपके पास केवल सी ऑप्शन बचता है, तो आपको सही जवाब मिल गया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सेकंड और फिफ्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे आपको डाउट हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी तो प्लानिंग करती होगी, बट ये डायरेक्टली आपके जो प्लान्स हैं 5 ईयर प्लान्स उनमें इन्वॉल्व नहीं है,
तो कहीं ना कहीं आपके ये पार्ट नहीं है प्लानिंग का, इस वजह से इन्हें इस ऑप्शन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आंसर है इसका सी ऑप्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।